दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इसमें 22 उम्मीदवारों के नाम है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और दूसरी लिस्ट में 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब तक इसको दोनों को मिलाकर, दोनों लिस्टों को मिलाकर बात करें तो बीजेपी के 121 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अब तक हो चुका है। पार्टी की दूसरी लिस्ट में केवल एक महिला उम्मीदवार है। नासिक मध्य से पार्टी ने देवयानी सुहास फरांदे को टिकट दिया है, तो दूसरी लिस्ट एसटी की 3 और एससी की 2 सीटें हैं। महायुति में शामिल बीजेपी 121, शिवसेना शिंदे को 35 और एनसीपी अजीत पवार वाले गुट को 38, यानी कि 194 उम्मीदवारों का ऐलान अब तक हो चुका है। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत की अभी एक लिस्ट जारी हुई है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो दूसरी लिस्ट में 22 कैंडिडेट अभी उतारे गए हैं। दूसरी लिस्ट में सिर्फ एक महिला कैंडिडेट को इस बार बीजेपी की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो टोटल दोनों लिस्टों को मिला के बात करें तो 121 कैंडिडेट अभी तक बीजेपी की तरफ से उतारे जा चुके हैं। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव बेहद ही ज्यादा दिलचस्प मोड पर है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आपने देखा था कि किस तरह से उठापटक हुई थी। महागठबंधन की सरकार बनी थी, फिर वो बाद में टूटी। एनडीए की सरकार, एनडीए में जहां 85-85 का फॉर्मूला सेट हुआ है, तो वहां बीजेपी में सीटों को लेकर, चाहे वो शिवसेना गुट हो, चाहे वो शिवसेना की बात करें हम, और चाहे हम अजीत पवार गुट की बात करें, एनसीपी की या फिर बीजेपी की, तीनों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया और लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और यही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार रात को तीसरी लिस्ट जारी की और इसमें 16 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इससे पहले शनिवार सुबह कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 23 नाम थे। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 48 नामों का ऐलान किया था। कांग्रेस की जारी 3 लिस्टों में अब तक 88 यानी 88 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हो चुका है। तो कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट भी देर रात जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में आपको वो सारे नाम दिखा रहे हैं जिस पे उम्मीद जताकर और भरोसा जताकर चुनावी मैदान में और चुनावी समीकरण को साधते हुए इस बार विधानसभा में कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। फिलहाल कांग्रेस की ये तीसरी लिस्ट आ चुकी है। 16 प्रत्याशियों का ऐलान देर रात कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में किया है और टोटल पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट को मिलाकर अब तक 88 उम्मीदवारों का नाम कांग्रेस की तरफ से फिलहाल आ चुका है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से मन की बात करेंगे। आकाशवाणी पर अपने चर्चित कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे, क्योंकि इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई विदेश दौरा रहा। मन की बात कार्यक्रम का ये 115वां एपिसोड होगा। देश विदेश में किस तरह से भारत देश की जो रीति है वो कितनी मजबूत हुई है उसको साझा किया जाएगा। दीपावली का त्योहार है, उसके पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 115वां सुबह 11 बजे मन की बात, जहां पर देशवासियों को वो दीपावली की शुभकामनाएं भी देंगे, योजनाओं से किस तरह लाभ हुआ है और दीपावली को आप किस तरह से सुरक्षित और अच्छे ढंग से मनाएं, ये भी आज आपको मन की बात में सुनने को मिलेगा। और देश विदेश में जो दौरा हुआ है विदेश में, उसमें भारत की मजबूती कितनी देखने को मिली है, किस विश्व स्तरीय पटल पर भारत को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, वो सारी बातें आज साझा करेंगे। सुबह 11 बजे 115वां एपिसोड आज मन की बात को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज मन की बात का कार्यक्रम सुबह 11 बजे है, इसलिए आप जरूर ये सुबह 11 बजे का टाइम नोट कर लीजिए, जब प्रधानमंत्री शार्प 11 बजे आएंगे। और आकाशवाणी पर हमेशा से ये चर्चित प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से, जब वो पहली बार देश की कमान एज अ पीएम मतलब बतौर प्रधानमंत्री संभाली है, तब से 115वां एपिसोड है, जहां वो मन की बात सीधे वो करते हैं देशवासियों से। और इधर उदयपुर में